ओम शांति। आज बाबा की 23/9/2024 के साकार महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने विशेष ऑनेस्टी पर बात की है कि हमारी ऑनेस्टी, ईमानदारी कैसे होनी चाहिए एक बाप के साथ। हम हमेशा बाबा की मुरलियों में सुनते आए हैं कि बच्चे तुम ईमानदार हो, वफादार हो, आज्ञाकारी हो, फरमानबरदार हो। तो ये चार बातें हमेशा हम मुरलियों में सुनते हैं। तो ये चार बातें बाबा हमें किस कंसेंट में कह रहे हैं, कभी हमने इस पर विचार नहीं किया है। लेकिन बाबा का भाव ये है कि अगर हम बच्चे ईमानदार हैं, वफादार हैं, आज्ञाकारी हैं, फरमानबरदार हैं, तो इन चारों का आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। जो बच्चे बाबा के प्रति फरमानबरदार होंगे, वही बच्चे ईमानदार होंगे, ऑनेस्ट होंगे। वही बच्चे आज्ञाकारी भी होंगे और वही एक बाप के साथ पूरी पूरी वफादारी भी निभाएंगे। तो बाबा के साथ के ये चार गुण बाबा के साथ के एक एक संबंध को डिस्क्लोज करते हैं, दिखाते हैं कि अगर मैं बच्चा फरमानबरदार हूं तो उसका कनेक्शन बाप के साथ है। बाबा हमारा पिता है, फादर है। तो फादर के हर फरमान पर बिल्कुल एक्यूरेट चलना अगर हम आत्माएं सीख लेते हैं तो हम बाबा के सच्चे सच्चे फरमानबरदार बच्चे हैं। जब से हम बाबा के बने तो बाबा ने पहला पहला फरमान हमारे लिए क्या कहा? बाबा कहते, जन्मते ही बाबा ने हमें वरदान कहो, फरमान कहो, उस रूप में पहला शब्द ये कहा कि बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। जब तक तुम आत्माएं पवित्र नहीं बनेंगी, प्योर नहीं बनेगी, मन वचन कर्म की पवित्रता अगर हमारे अंदर में नहीं आएंगी तो हम आत्माएं योगी नहीं बन सकती हैं। तो बाबा से हमारा बाप के रूप में जो संबंध है, उस संबंध से बाबा हमें फरमान दे रहे हैं। उस संबंध से बाबा हमें बेटे के रूप में, बच्चे के रूप में हमारे लिए बाबा ने फरमान दिए हैं। और बाप के उन फरमानों को अगर हम आत्माएं अच्छी रीति फॉलो करते हैं, ब्रह्मा बाप के कदम रख करके, उनके फुटस्टेप पर चल करके बाप को फॉलो करते हैं, तो सही अर्थ में हम बाप के दिल पर चढ़ सकते हैं। मुझे याद आता है कि मम्मा की ये विशेषता थी कि बाबा ने जो आदेश दिया है, जो फरमान किया है, वो स्वयं बाप हमारा भगवान भी है। तो भगवान ने हमें बाप के रूप में आदेश दिया है, फरमान दिया है, और हमें किसी भी कंडीशन में उसको पूरा करना है। शुरू शुरू में सिंध हैदराबाद में जब बाबा मम्मा और बच्चे रहते थे, छोटा सा ग्रुप था उस समय, तो उस समय ये बाबा ने संदेशियों को ट्रांस में भेज करके ये 2-3 चित्र उस समय बने थे। उसमें कल्पवृक्ष का चित्र बना था। तो कल्पवृक्ष का चित्र बहुत सुंदर संदेशियों ने ऊपर जाकर के बाबा के आदेश के अनुसार ये सारा झाड़ का चित्र बनाया था। तो झाड़ का चित्र एक बार बन गया, बाबा को दिखाया, तो बाबा को भी बहुत अच्छा लगा। तो एक बार
कहीं बाबा के बच्चे विदेश से आए थे, तो बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा, ये जो कल्प वृक्ष का झाड़ बना है वो हमें 12 चित्र और चाहिए। आप 2 दिन में मुझे बना के दे सकते हो? और मम्मा की विशेषता थी कि बाबा जो आदेश देते थे हमेशा उसको जी हजूर कहते थे। तो मम्मा ने कहा भले, बनवा देंगे। और आप जानते हैं कि ये 37 के आसपास के दिन थे। उस समय न तो कोई प्रिंटिंग प्रेस थी, न तो कोई फ्लैक्स होते थे, न इस प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी थी। वो जो पहला चित्र बना था वो भी संदेशिया एक्सप्लेन करती गई। और उस समय हमारे दादा विश्वरतन जी थोड़ा बहुत भी जानते थे, तो वो पेंसिल से ड्रॉ करते करते उन्होंने चित्र बनाया था, उसमें कलर भरे थे और तैयार किया था। तो मम्मा ने दादा को बुलाया कि दादा, बाबा का फरमान है, हमें ये चित्र बनाना है। तो दादा भी मम्मा के आज्ञाकारी थे। उन्होंने कहा जी मम्मा, हम कर देंगे, आप थोड़ी 4-5 बहनों की मुझे मदद दे दो तो ये काम थोड़ा 2 दिन में जल्दी हो जाएगा। तो मम्मा ने 4-5 बहनों को बुलाया और बोला कि आप सबको यहाँ पर दादा को मदद करनी है। और वो 5-6 बहनें थोड़े थोड़े टाइम दे करके भी उन्होंने दादा को मदद किया। दादा वो पेपर लेते थे, उस पर वो ट्रांसपेरेंट पेपर रख करके डिजाइन बनाते थे। उसका नीचे जो भी पड़ता था इमेज, उस इमेज के आधार पर उस पर बहनें अच्छी तरह से पेंसिल से और डार्क करके फिर उसमें कलर भरते थे, इमेज बनाते थे। तो 2 दिन, दिन और रात, दादा ने, बहनों ने और मम्मा ने, मम्मा खुद बैठती थी, वो मेहनत की और सारे 12 चित्र तैयार किए और बाबा के हाथ में दिए। अगर मम्मा की जगह कोई और होता तो बोल देता बाबा 2 दिन में ये नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान का फरमान है और भगवान के आदेश को हमें स्वीकार करना है और उसको पूरा करके दिखाना है। तो ये थी हमारी मम्मा की विशेषता, जो फरमान बरदार थी। ऐसे टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में बाप हमें ईमानदार बनाते हैं कि भगवान ने जो हमें पढ़ाई दी है उस पढ़ाई के प्रति हम ईमानदार रहे, उस पढ़ाई को अच्छी तरह ईमानदारी से पढ़े। भगवान खुद परमधाम से आकर के हमें पढ़ाता है, हमें लायक बनाता है, इतनी शिक्षाएं देता है। तो इन शिक्षाओं को हम जीवन में उजागर करके हम अपने आप को लायक बनाएं। तो उनको क्या पड़ी है, रोज 3 पेज की मुरली हमारे लिए भेजता है और भेज करके यही आश रखता है कि मेरा एक एक बच्चा, एक एक मेरा स्टूडेंट लायक बन जाए, क्वालिफाई हो जाए। ये आश लगा करके बैठा है। तो परमात्मा पिता जो शिक्षक के रूप में हमारे लिए इतने एक्सपेक्टेशन रख करके बैठे हैं, तो हमें भी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से उस पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। मुझे याद है कि दादी प्रकाश मणि जी ने, जब बाबा साकार बाबा ने अपना शारीरिक देह त्याग किया, तो उस समय दादी के हाथ में हाथ दिया था और सारी शक्तियां उनमें ट्रांसफर की थी। तो दादी को बाबा की तरफ से, शिव बाबा की तरफ से ज्ञान, गुण और शक्तियों का वर्षा मिला, व्हील के रूप में मिला। लेकिन उन्होंने उन वर्षे को अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने ईमानदारी से उस वर्षे को, ज्ञान, गुण और शक्ति के वर्षे को
अपनी कैपेसिटी के आधार पर सारे विश्व तक फैलाए, सेवाओं का ईमानदारी से विस्तार किया और अपने संस्थान को भी वैश्विक फलक पर ले गए। तो ये बाप के प्रति शिक्षक के रूप में ईमानदारी थी कि भगवान ने मुझे ईमानदारी से निमित्त बनाया है, तो मुझ निमित्त आत्माओं को, बाबा को भी उसका रिटर्न देना है। और उन्होंने रिटर्न दिखा करके, प्रूफ करके दिखाया। इतने ईमानदार थे, उसके लिए उन्हें अपनी पद भी त्याग करना पड़े, अपनी पोस्ट का भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, तो भी दादी जरा भी हिचकाती नहीं थी। एक बार बड़ी दीदी जो मनमोहिनी दीदी थी, मैंने आपको परसों भी बताया था कि वो बहुत बड़े घराने की थी। उनका भाई मुंबई की जसलोक हॉस्पिटल के वन ऑफ द ट्रस्टी थे। तो उसकी जो वाइफ थी, उसकी भाभी थी दीदी की, कमला भाभी बोलते थे उनको, बहुत ऊंचे और रॉयल घराने की थी। लेकिन बाबा के प्रति और बाबा के यज्ञ वत्सों प्रति उनको बहुत प्यार था, तो हमेशा कुछ न कुछ मदद करती रहती थी। यज्ञ को जब जरूरत के समय थे, तब उन्होंने बहुत मदद किया था। तो दादी और दीदी हमेशा उनको इनवाइट करते थे कि आप आबू आओ, एक बार आओ, विजिट करो। अब एक बार उन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया और वो पांडव भवन में आने के लिए राजी हुई। तो दादी सोचने लगे कि इतनी बड़ी हस्ती हमारे पास आ रही है, इतनी रॉयल फैमिली की वो महिला है, तो उनको एकोमोडेशन भी उनके प्रमाण से देना पड़ेगा। और उस समय पांडव भवन में हमारे पास इतना अच्छा रॉयल एकोमोडेशन था नहीं, कमरे थे लेकिन सब साधारण से थे, और वो भी इतने रॉयल नहीं थे। तो उस समय बड़ी दादी ने अपना कमरा खाली किया, बोला हम उनको यहाँ पर रखेंगे, मैं तो कहीं पर भी सो जाऊंगी, लेकिन उनको आ रहे हैं, यज्ञ रक्षक बच्चे हैं, तो उनको उनके हिसाब से एकोमोडेशन मिलना चाहिए। तो अपना कमरा खाली करके दादी ने दिया था। इतनी ईमानदार कि यज्ञ के प्रति जिन आत्माओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ऐसी आत्माएं आती हैं तो बाबा के घर से खुश होके जाए, तृप्त होकर के जाए, संतुष्ट होकर के जाए। उसके लिए अपने आप से भी कुछ छोड़ना पड़ा, कुछ करना पड़ा, तो वो भी ईमानदारी से किया। तो बाबा के हमें शिक्षक के रूप में ईमानदार बच्चे बन, बाप की हर बात को हमें अपने जीवन में धारण करते हुए बाबा को अच्छे सबूत, स्टूडेंट का सबूत देना है। फिर आता है आज्ञाकारी। तो सतगुरु के रूप में बाबा हमें आज्ञाकारी बनाता है कि बाबा की हर आज्ञा सर माथे पर, गुरु जो भी आज्ञा करे, गुरु की आज्ञा को हमेशा सर माथे पर लेते हुए उनको जीवन में निभाना है। साकार बाबा भी अपने जीवन काल में उन्होंने 12 गुरु किए थे, और जब जिस घड़ी जिस गुरु ने जो आज्ञा की, बाबा ने अपना घर का भी त्याग करके, अपने प्रसंग का भी त्याग करके गुरु की आज्ञा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और हर प्रकार से उनके सहयोगी बन करके रहे। तो ये तो हमारा सत्य गुरु है, जो हमारी मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है, जो हमें पतित से पावन बनाता है, जो संसार की आत्माओं की सद्गति करता है। ऐसा सतगुरु हमें मिला है, तो उसकी हर आज्ञा सर माथे पर। बाबा की मुख्य 4 प्रकार की आज्ञा है। बाबा कहते हैं कि संगम का एक एक समय बहुत कीमती है, तो संगम के इस समय को हमें सफल करना है। हमारा संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। तो संगम के समय के महत्व को जानते हुए हमें उसको सफल करना है। ये बाबा की हमारे लिए पहली आज्ञा है। यही वो समय है
जो सारे कल्प में जमा के खाते को बढ़ाने का समय है। यही वो समय है जो सारे कल्प में हमारी चढ़ती कला का समय है। यही वो समय है जिस समय हम आत्माएं पतित से पावन बनती हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती हैं। तो समय के महत्व को जानो, ये बाबा की पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा है बाबा की कि समय प्रमाण अब संकल्पों की बचत करो, हमारे संकल्प व्यर्थ न जाए। छोटी छोटी बातों में हमारा समय व्यर्थ के खाते में जमा ना हो। संकल्प हमारी शक्ति है, वो शक्ति का कहाँ कहाँ लीकेज होता है, कहाँ कहाँ वो वेस्ट जा रही है, उसकी चेकिंग करते हुए हम अपने आप को अटेंशन में लाए। तो ये संकल्पों की बचत करना, ये भी बाबा की हमारे प्रति सबसे दूसरी आज्ञा है। तीसरी आज्ञा है, बाबा हमें समय प्रमाण अभी कह रहा है कि बच्चे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप जो आपके सामने आदर्श के रूप में हैं, उनको फॉलो करो, उनके समान बनते जाओ, उनके कदम पर कदम रख करके आगे बढ़ते जाओ। और चौथी आज्ञा सतगुरु के रूप में बाबा हमें कह रहे हैं कि बच्चे अब नष्टो मोहा स्मृति लब्धा के पाठ को पक्का करो। अब देह सही देह के सब संबंधों से बुद्धि योग निकाल करके इस नष्टो मोहा के पाठ में अपने आप को आगे बढ़ाते जाओ। और हमने यज्ञ में विश्व किशोर बाहु में ये आज्ञाकारिता का भाव, बाप को हमेशा वो सतगुरु के रूप में स्वीकार करते थे और बाबा का और बाबा के रथ का इतना ध्यान रखते थे कि बात नहीं पूछो। जो सतगुरु के प्रति जो रिस्पेक्ट होना चाहिए, जो एक ऊंचा भाव होना चाहिए, वो हमने विश्व किशोर भाव के जीवन में देखा। एक बार साकार बाबा को कुछ ऑपरेशन के लिए मुंबई ले जाना था। तो जब वो मुंबई ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उसके पहले वो खुद मुंबई गए और वहां की सारी तैयारियां देखने के लिए जा रहे थे। तो उस समय जिस ट्रेन से वो जा रहे थे, उन्होंने पूरी जर्नी में लगभग 7-8 डब्बे में एक एक घंटा बैठ करके देखा कि बाबा को ट्रेन में ले जाना है, कौन सा डिब्बा ज्यादा हिलता है, कौन सा डिब्बा एकरस रहता है, उसकी खुद एक एक घंटा बैठ करके ट्रेन के डब्बे की चेकिंग की। इतना कौन कर सकता है? जिनको भगवान के प्रति इतना रिस्पेक्ट है, सतगुरु की आज्ञा, सतगुरु का मान है, वही ये कर सकता है। फिर जब मुंबई गए तो रमेश भाई की मदर शांता माता थे, उन्होंने कहा कि बाबा की गाड़ी रमेश चलाएगा। तो उस समय रमेश भाई ज्ञान में नहीं थे, तो दादा को ये था कि रमेश गाड़ी ठीक से चलाता है कि नहीं चलाता है। तो उन्होंने रमेश भाई को कुछ बोला नहीं, लेकिन रमेश भाई को लेकर के बोला हम थोड़ा उधर काम है तो वहां जाकर के आते हैं। तो उनको लेकर के ट्रैफिक के समय में उनको लेकर के कोई एक एरिया में गए, वहां जाने के लिए निकले, आधे रास्ते पहुंचे, फिर बोलते रमेश भाई वो मेरा एक कागज रह गया है, थोड़ा गाड़ी घुमा दो, मुझे वापस जाना पड़ेगा। ऐसे 2-3 दिन दादा ने ऐसे किया। अब रमेश भाई तो बड़े इंटेलेक्चुअल थे, उनको समझ में आ गया कि इनको कुछ और चाहिए। तो उन्होंने बोला दादा आप सीधा सीधा बता दो ना आपको क्या चाहिए, आप मुझे रोज ऐसे ऐसे ट्रैफिक में घुमा फिरा क्यों रहे हो। तो दादा ने कहा कि तुमको पता है तुम किसकी गाड़ी चलाने वाले हो? स्वयं सतगुरु भगवान की गाड़ी तुम चलाने वाले हो। तो मैं चेक करना चाहता था कि तुम्हारा ड्राइविंग ठीक है या नहीं। बाबा तुम्हारी गाड़ी में बैठेगा तो उस हिसाब से तुम्हारे ड्राइविंग की कैपेसिटी कितनी है, मैं चेक करना चाहता था, इसलिए तुम्हें घुमा रहा था। लेकिन मैंने देखा तुम पास हो गए। तो इतना सतगुरु के प्रति वो आज्ञा का भाव। और लास्ट में है
कि बाबा हमारा साजन है, हम सब बाबा की सजनियां हैं। तो साजन के प्रति हमारी वफादारी, अगर हम साजन के प्रति वफादार है, एक के साथ कनेक्शन है, एक के साथ उठना, एक के साथ बैठना, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से गाऊं, ये भाव एक बाबा के साथ है, तो हम बाबा की वफादार सजनियां हैं। कहीं पर भी आंख हमारी डूबे नहीं, बस बाबा बाबा और बाबा। तो ये संबंध से हम बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम बाबा की सच्ची सच्ची सचली कोली सजनी है, और ऐसी सजनी बन करके हमें रहना है। तो ये चार हमारे गुण, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार और फरमानबरदार, हमारा बाबा के साथ के एक एक संबंध की हमें स्मृति दिलाता है, और उस संबंध के आधार से इन गुणों को, इन बातों को हमें अपने जीवन में विकसित करना है। तो इसमें से बाबा ने आज ऑनेस्टी की बात बताई, तो मैंने उसके कनेक्टेड ये 3 बातों को भी आपके साथ शेयर किया। तो सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने के लिए आया है। कितनी अच्छी बात बाबा कह रहे, बाबा 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 यही चलता रहे। तो ये भाव रहेगा कि बाबा हमें कुबेर का खजाना लुटाने आया है। फिर बाबा का प्रश्न है कि बाबा किन बच्चों को ऑनेस्ट, ईमानदार फूल कहते हैं, उसकी निशानी सुनाओ। तो बाबा का जवाब है, ऑनेस्ट फुल वो है जो कभी भी माया के वश नहीं होते हैं, है ना। पढ़ाई के प्रति ईमानदारी, माया के वश नहीं होते हैं, माया की खिटपिट में नहीं आते हैं। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट आते भी फर्स्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। लास्ट सो फास्ट, वो पुराने से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं। वे पुराने से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं, अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं, अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं, दूसरों के अवगुण नहीं देखते हैं, दूसरों के अवगुण नहीं देखते हैं। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, वह हुआ रूहानी बाप, क्योंकि शिव तो सुप्रीम रूह है ना, वो हुआ रूहानी बात। हम रूह माना हम आत्माओं का बाप, वो सुप्रीम आत्मा है, सुप्रीम रूह, सुप्रीम आत्मा है ना। बाप तो रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं, गीता सुनाने वाले सन्यासी आदि बहुत हैं, वह फिर बाप को याद कर न सके, पता ही नहीं उनको बाप का। बाबा अक्षर कभी उनके मुख से निकल नहीं सकता, यह अक्षर है ही गृहस्थ मार्ग वालों के लिए, वह तो है निवृत्ति मार्ग वाले, वह ब्रह्म को ही याद करते हैं, मुख से कभी शिव बाबा नहीं कहेंगे। भल तुम जांच करो, समझो बड़े बड़े विद्वान सन्यासी चिन्मयानंद आदि गीता सुनाते हैं, ऐसे नहीं कि वह गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ उनसे योग लगा सकते हैं, नहीं, वह तो फिर ब्रह्म के साथ योग लगाने वाले ब्रह्म ज्ञानी व तत्व ज्ञानी है। बाबा कहते हैं बल वो समझते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के साथ योग नहीं लगाते हैं,
वो ब्रह्म के साथ, तत्व के साथ योग लगाते, इसलिए उनको ब्रह्म ज्ञानी व तत्व ज्ञानी कहते हैं। श्री कृष्ण को कभी कोई बाबा कहे, ये हो नहीं सकता है। देवता है ना, उनको बाबा पिता कैसे कह सकते हैं? तो श्री कृष्ण गीता सुनाने वाला बाबा तो नहीं ठहरा ना। शिव को सब बाबा कहते हैं, क्योंकि वह सब आत्माओं का बाप है। लौकिक में भी उसको भोलेनाथ कहते हैं, बम बम बाबा कहते हैं, पिता के रूप में उनको स्वीकार करते हैं, भक्ति में भी। तो बाबा कहते सब आत्माएं उनको पुकारती हैं, परम पिता परमात्मा। वह है सुप्रीम, परम है, क्योंकि परमधाम में रहने वाला है। तुम भी सब परमधाम में रहने वाले हो, परंतु उनको परम आत्मा कहते हैं। हमारा भी घर वो है, लेकिन बाप का भी हमारे साथ वही घर है, इसलिए उनको परम आत्मा कहते हैं। हम सब आत्माएं भी वहां की रहने वाली हैं। वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। खुद कहते हैं कि मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। परमात्मा एवर प्योर आत्मा है, वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आती, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती है। बाबा कहते मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। इसीलिए भक्ति में भी जब आप कहीं पर भी देखो शिव मंदिर की स्थापना होती है ना, तो मंदिर में कभी भी शिवलिंग को सामने के दरवाजे से नहीं लाते हैं। हमेशा शिवलिंग को ऊपर गुंबद से नीचे उतार करके उसकी स्थापना करते हैं, क्योंकि ऊपर से अवतरित होते हैं ना, उनका जन्म दिव्य और अलौकिक है। तो उनकी जब स्थापना करते हैं तो शिवलिंग को ऊपर गुंबद से उतार करके फिर उसको स्थापित करते हैं। तो ये उनके अवतरण की यादगार है। ऐसे कोई रथ में प्रवेश कर तुमको विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताए, यह और कोई हो नहीं सकता है। तब बाप कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे कोई नहीं जानते हैं। मैं जब अपना परिचय दूं ना, तभी तुम मुझे जान सकते हो। बाबा कहते ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करके विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताए, ये कोई नहीं समझ सकता इन बातों को। इसलिए बाबा कहते मुझे आना पड़ता है। मैं क्या हूं, कैसा हूं, मेरे से आपको क्या प्राप्ति होने वाली है, वो मुझे खुद आकर के बताना पड़ता है। यह ब्रह्म को अथवा तत्वों को मानने वाले हैं। श्री कृष्ण को फिर अपना बाप कैसे मानेंगे? भक्ति वालों की बाबा बात करते हैं। आत्माएं सब बच्चे ठहरे ना, श्री कृष्ण को सब पिता कैसे कहेंगे? ऐसे थोड़ी कहेंगे कि श्री कृष्ण सबका बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। श्री कृष्ण को फिर भी हिंदू धर्म वाले मानेंगे, दूसरे धर्म वाले तो नहीं स्वीकार करेंगे ना। ऐसे भी नहीं कि श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं, सब श्री कृष्ण थोड़े हो सकते हैं। अगर सब श्री कृष्ण हो तो उनका बाप भी तो चाहिए ना। मनुष्य तो बहुत भूले हुए हैं, नहीं तो जानते हैं, तभी तो कहते हैं कि मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई जानते हैं। गीता में लिखा है मैं गुप्त वेश में आता हूं और मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्माएं ही जान सकती है, पहचान सकती है। श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे। सजा सजाया ऐसा श्री कृष्ण इस संसार में अवतरित होगा तो सब उनको पहचान लेंगे, सब उनके पीछे पागल हो जाएंगे। सब विलायत वाले भी उनको जानते हैं। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, चित्र भी है, असली चित्र तो है नहीं। भारतवासियों से सुनते हैं, इनकी पूजा भी बहुत होती है। फिर गीता में लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान। अब भगवान को भला लॉर्ड कहा जाता है क्या? लॉर्ड तो आजकल के मनुष्यों को भी टाइटल दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं भगवान को कोई लॉर्ड कहा जाता है क्या? लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना। अब लॉर्ड का टाइटल वास्तव में बड़े आदमी को मिलता है, वह तो सबको देते रहते हैं। इसको कहा ही जाता है अंधेर नगरी, कंडू राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा।
मतलब कोई भी पतित मनुष्य को लॉर्ड कह देते हैं। कहाँ यह आज के पतित मनुष्य और कहाँ शिव व श्री कृष्ण, उनकी कंपेयर तो हो ही नहीं सकती है शिव या श्री कृष्ण की। बाप कहते हैं कि जो तुमको ज्ञान देता हूं ना, वो फिर गुम हो जाता है। मैं ही आकर नई दुनिया की स्थापना करता हूं। ज्ञान में भी ज्ञान भी मैं अभी ही देता हूं। मैं जब ज्ञान दूं ना, तभी तो बच्चे सुनेंगे ना। मेरे बिगड़ तो फिर कोई सुना ना सके, क्योंकि बाप को जानते ही नहीं है। क्या सन्यासी शिव बाबा को याद कर सकते हैं? वह कभी नहीं कह सकते हैं कि निराकार गॉड को याद करो। कब सुना है? बहुत पढ़े लिखे मनुष्य भी समझते नहीं हैं। अब बाप समझाते हैं कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है। मनुष्य तो उनको भगवान कहते रहते हैं। कितना फर्क हो गया है। बाप तो बच्चों को बैठ कर के पढ़ाते हैं। वह बाप भी हैं, टीचर भी हैं, तो गुरु भी हैं। शिव बाबा सबको बैठकर समझाते हैं। न समझने के कारण फिर त्रिमूर्ति में शिव को रखते ही नहीं है। दुनिया में जो त्रिमूर्ति का चित्र बनाते हैं उसमें शिव बाबा को नहीं रखते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है उनको। ब्रह्मा को रखते हैं, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। प्रजा को रचने वाला है, परंतु उनको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान प्रजा नहीं रचते हैं। भगवान के तो सब आत्माएं हैं। फिर कोई द्वारा प्रजा रचते हैं। तुमको फिर किसने एडॉप्ट किया? ब्रह्मा द्वारा बाप ने एडॉप्ट किया। ब्राह्मण जब बनेंगे तभी तो देवता बनेंगे ना। बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें एडॉप्ट किया है, तो बाबा कहते बाप का बने, जब ब्राह्मण बनेंगे तभी तो देवता बनेंगे ना। यह बात तुमने कभी सुनी नहीं है। तो प्रजापिता का भी जरूर पार्ट है, उनका भी एक्ट चाहिए। इतनी प्रजा कहाँ से आएंगी? कुख वंशावली तो हो न सके। ब्रह्मा के इतने बच्चे दिखाए हैं, तो बाबा कहते वो कुख वंशावली तो हो न सके। सारे मुख वंशावली बच्चे हैं। वह कुख वंशावली ब्राह्मण कहेंगे, हमारा सरनेम ब्राह्मण है। अब नाम तो सबका अलग अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते ही तब है जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करता है। पहले तो उनका नाम लेखराज था ना, लेकिन परमात्मा ने जब इनमें प्रवेश किया तब इनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये नई बातें हैं। बाप खुद कहते हैं कि मुझे कोई जानते नहीं है, सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते हैं। तभी तो ऋषि मुनि नेति नेति कह गए हैं। हमेशा ऋषि मुनियों ने कहा हम परमात्मा के आदि और अंत को नहीं जानते, इसलिए उन्होंने नेति नेति कह दिया। न परमात्मा को जानते हैं, न परमात्मा की रचना को जानते हैं। अब बाप कहते हैं कि जब मैं आकर अपना परिचय दूं तभी तो जानेंगे ना। उसके सिवाय तो कोई मुझे जान नहीं पाएंगे। इन देवताओं को वहां थोड़ी पता रहता है कि हमने यह राज्य कैसे स्थापन किया। इनमें ज्ञान तो होता ही नहीं है। सतयुग में तो ज्ञान विस्मृत हो जाता है, तो बाबा कहते उनमें देवताओं में ये ज्ञान होता ही नहीं है। पद पा लिया, फिर ज्ञान की दरकार नहीं है। ज्ञान चाहिए ही सदगति के लिए, और यह तो सदगति पाए हुए हैं। देवताओं को ज्ञान सदगति के लिए उनको ज्ञान दिया जाता है, और जब सदगति प्राप्त हो गई फिर ज्ञान की दरकार नहीं है। यह बड़ी समझने की गुह्य बातें हैं। समझदार ही इन बातों को समझेंगे। बाकी जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं उनमें इतनी बुद्धि तो है नहीं। वह भी ड्रामा अनुसार हरेक का अपना अपना पार्ट है। अब ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हे ईश्वर बुद्धि दो, सबको एक जैसी बुद्धि हम दे, फिर तो सब नारायण बन जाएंगे, है ना। सबको एक जैसी बुद्धि बाबा दे दे तो सब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे।
सब एक दो के ऊपर गद्दी पर बैठेंगे क्या? हाँ, एम ऑब्जेक्ट है कि ऐसा हमें बनना है। सब पुरुषार्थ भी कर रहे हैं नर से नारायण बनने का, लेकिन बनेंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अगर सब हाथ उठाए हम नारायण बनेंगे तो बाप को भी अंदर में हंसी आएंगे ना। पहले लायकात तो चाहिए ना, नारायण जैसी क्वालिटी तो चाहिए ना। सब एक जैसे कैसे बन सकते हैं? नंबरवार तो होते हैं ना। नारायण भी द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, उनकी भी फिर डायनेस्टी चलती है। जैसे एडवर्ड द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड होते हैं ना, तो ऐसे ही उनकी भी राजाई चलती है। बल एम ऑब्जेक्ट यह है, परंतु खुद समझ सकते हैं ना, चलन ऐसी है तो क्या पद पाएंगे? खुद भी समझ सकते हैं ना, हम नारायण जैसे बने हैं, ऐसी चलन है हमारी जो हम नारायण बन सके। अब पुरुषार्थ तो जरूर करना है। बाबा तो नंबरवार फूल ले आते हैं, नंबरवार फूल दे भी सकते हैं, परंतु ऐसे करते नहीं हैं, पंक हो जाएंगे। बाबा कहते मैं नहीं कहता हूं कि कौन नारायण बनेगा या कौन लायक बनेगा, कौन क्या पद पाएगा। अगर मैं सुनाने बैठ जाऊं तो फिर बच्चे नाराज हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। बाबा जानते हैं, देखेंगे कि कौन जास्ती सर्विस कर रहे हैं, ये अच्छा फूल है। पीछे तो नंबरवार तो होते ही है, बहुत पुराने भी बैठे हैं, परंतु उनमें नए नए बड़े बड़े अच्छे फूल हैं। कहेंगे कि यह नंबर वन ऑनेस्ट फुल है। कोई खिटपीट ईर्ष्या आदि इनमें नहीं है। बहुतों में कुछ न कुछ खामियां जरूर हैं। अब संपूर्ण तो कोई कह नहीं सकते हैं, सभी पुरुषार्थी है ना, लेकिन कोई कोई बाबा के ऐसे ऑनेस्ट फुल भी हैं जिनमें किसी भी प्रकार की खामियां नहीं होती है। वो अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन रखते हैं। तो बाबा कहते 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। अभी कोई संपूर्ण बन न सके। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में भी ईर्ष्या बहुत है, खामियां तो है ना। बाप जानते हैं कि सब किस किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया वाले क्या जाने, वह तो कुछ समझते नहीं है, बहुत थोड़े समझते हैं। बाबा के गरीब बच्चे झट समझ जाते हैं कि बेहद का बाप आया हुआ है हमें पढ़ाने के लिए। उस बाप को याद करने से ही हमारे पाप कट जाएंगे। हम बाप के पास आए हैं, अब बाबा से नई दुनिया का वर्षा तो जरूर लेंगे ना। किस लिए आए बाबा के पास? वर्षा लेने आए हैं ना। अब नंबरवार तो होते ही है, 100 से लेकर 1 नंबर तक, परंतु बाप को जान लिया, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम बात है क्या? बाबा कहते स्वर्ग में आने के लायक बनना कोई कम बात है क्या? ऐसे तो नहीं कि कोई मरता है तो कहेंगे कि 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में गया। स्वर्ग है ही कहाँ? कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है। बड़े बड़े अच्छे लोग भी कहते हैं कि फलाना स्वर्ग पधारा। अब स्वर्ग कहते किसको है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो तो तुम मनुष्य, परंतु अभी क्या बने हैं? ब्राह्मण बने हैं। अपने को ब्राह्मण ही कहलाते हो। तुम ब्राह्मणों का एक बाप दादा है। बाप और दादा को हम ब्राह्मण बच्चे ही जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। सन्यासियों से भी तुम पूछ सकते हो कि यह जो महावाक्य वह भगवानुवाच है कि देह सहित देह के सब धर्म को छोड़ माम एकम याद करो। क्या ये श्री कृष्ण कहते हैं कि माम एकम याद करो? पापा कहते तुम सन्यासियों से ये पूछ सकते हो
कि ऐसा श्री कृष्ण कह सकता है? तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या? कभी नहीं कहेंगे कि हाँ याद करते हैं, वहां ही प्रसिद्ध हो जाए। परंतु बिचारी अबलाए जाती हैं, वह क्या जाने, वह अपने फॉलोअर्स के आगे भी क्रोधित हो जाते हैं। उनको प्रश्न पूछने जाओ ना तो भी वो चिढ़ जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं। दुर्वासा का भी नाम है ना, दुर्वासा ऋषि था ना, क्रोध में नंबर 1 थे। उनको कुछ भी पूछो तो वो गुस्से हो जाते थे, और गुस्से में आ जाते थे तो तुरंत श्राप दे देते थे। तो उनमें अहंकार बहुत रहता है, फॉलोअर्स हैं ढेर, भक्ति का राज्य है ना, उनसे पूछने की कोई कोई में ताकत नहीं रहती है। नहीं तो उनको कह सकते हैं कि तुम तो शिव बाबा की पूजा करते हो, अब भगवान किसको कहेंगे? क्या ठिक्कर बित्तर में भगवान है? आगे चल इन बातों को समझेंगे। अभी तो नशा कितना है सभी पुजारी, पूज्य तो नहीं कहेंगे ना। बाबा कहते ये ज्ञान की बातें आगे चल करके क्लियर होती जाएंगी। तो बाबा कह रहे हैं कि मेरे में भी कोई विरला है जो मुझे जानते हैं। मैं जो हूं, जैसा हूं, तुम बच्चे में विरले कोई एक्यूरेट जानते हैं। बाबा जो है माना, बाबा जो है, हाँ, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, अनादि अविनाशी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, अजर अमर अविनाशी है। जो हूं, जैसा हूं, मीन्स अनेक बाबा के जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, उसका वो भंडार है। तो वो जो है, जैसा है, उनको भी बाबा कहते मेरे विरले बच्चे ही मुझे एक्यूरेट जानते हैं। उनको फिर अंदर में बहुत खुशी रहती है। यह तो समझते हैं ना कि बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कुबेर के खजाने मिलते हैं, अल्लाह अवलदीन का भी खेल दिखाते हैं ना, ठका करने से खजाना निकल आया। बहुत खेल दिखाते हैं। खुदा दोस्त बादशाह क्या करते थे, उस पर भी कहानी है। पुल पर जो आता था उनको एक दिन की राजाई दे करके रवाना कर देता था। यह सब कहानियां हैं। अभी बाप समझाते हैं कि खुदा तुम बच्चों का दोस्त है, इनमें प्रवेश कर, तुम्हारे साथ खाते भी हैं, पीते भी हैं और खेलते भी हैं। हाँ? कितना बड़ा भाग्य है जो बाप हमारे साथ खाते पीते खेलते हैं। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का रथ तो एक ही है ना, तो जरूर शिव बाबा भी तो खेल सकते होंगे ना। बाप को याद कर खेलते हैं तो दोनों इसमें हैं। तो दो है ना, बाप और दादा। साकार ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा कभी भी प्रवेश कर लेते थे, कभी भी उनमें प्रवेशता हो जाती थी। तो बाबा बच्चों के साथ खाते पीते खेलते भी थे। परंतु कोई इन बातों को समझते नहीं है। कहते हैं कि रथ पर आए, अब वह फिर घोड़े गाड़ी का रथ उन्होंने बना दिया है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण में शिव बाबा बैठ करके ज्ञान देते हैं। वह फिर कह देते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। है तो आत्मा ब्रह्मा की ही, लेकिन उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम दे दिया। है वास्तव में संगम युग का यादगार। बाबा कहते ना कुरुक्षेत्र का मैदान, ये संसार कुरुक्षेत्र का मैदान है। अर्जुन हम सब आत्माएं हैं, और श्री कृष्ण शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें श्रीमत दे रहा है। तो बाबा की उस श्रीमत पर ध्यान रखते हुए इस संसार रूपी युद्ध के मैदान में हम आत्माएं अपना कर्म करेंगी तो अर्जुन की तरह विजयी होकर के दिखाएंगे। तो बाबा कहती ये बाबा का यादगार है। ऐसे तो नहीं कहते हैं कि ब्रह्मा भगवानुवाच, नहीं, यह तो रथ है शिव भगवानुवाच। बाप बैठकर तुम बच्चों को अपना और रचना के
आदि, मध्य और अंत का परिचय भी देते हैं, तो ड्यूरेशन भी बताते हैं। जो बात कोई भी नहीं जानते हैं, सेंसिबल जो होंगे वो बुद्धि से काम लेंगे। अब सन्यासियों को तो सन्यास करना है, तुम भी तो शरीर सहित सब कुछ सन्यास करते हो ना, जानते हो ना कि यह पुरानी खाल है। अब हमको कहाँ जाना है? नई दुनिया में। हम आत्माएं यहाँ की रहने वाली नहीं है, यहाँ सिर्फ पार्ट बजाने के लिए हम आए हैं। असल में हम रहवासी हैं परम धाम के। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि वहां निराकारी झाड़ कैसा है। परमधाम का चित्र बुद्धि में आता है ना कि निराकारी झाड़ कैसा है। सभी आत्माएं वहां रहती हैं। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। कितनी करोड़ जीवात्माएं हैं, इतने सब कहाँ रहते हैं? निराकारी दुनिया में। बाकी ये सितारे तो आत्मा नहीं है। मनुष्यों ने तो इन सितारों को भी देवता कह दिया है। ग्रह नक्षत्र को भी देवता कह देते हैं, परंतु यह कोई देवता है नहीं। ज्ञान सूर्य तो हम शिव बाबा को कहेंगे, तो उनको फिर देवता थोड़ी कहेंगे। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, जिससे तुम नीचे ही गिरते आए हो। 84 जन्म लेंगे तो जरूर फिर नीचे उतरेंगे ना। अभी यह है आयरन एजेड दुनिया। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एजेड दुनिया। वहां कौन रहता है? देवताएं। वह कहाँ गए किसको भी पता नहीं है। समझते हैं कि पुनर्जन्म लेते हैं। बाप ने समझाया है कि पुनर्जन्म लेते लेते देवताएं भी अभी हिंदू बन गए हैं, पतित बन गए हैं ना। और किसका भी धर्म बदली नहीं होता है। इन्हों का धर्म क्यों बदली होता है किसको भी पता नहीं। ये हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं थी, तो और किसी का धर्म तो बदली नहीं होता है। जैसे क्रिश्चियन धर्म अंत तक चलता है, इब्राहिम का मुस्लिम धर्म अंत तक चलता है, लेकिन बाबा कहते हमारा देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो जाता है। क्यों? क्योंकि देवता कहलाने के लायक रहे नहीं ना, तो धर्म भी हमारा बदल गया। बाप भी कहते हैं कि धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता थे तो पवित्र जोड़े थे, अब फिर रावण राज्य में तुम अपवित्र बन गए हो, तो देवी देवता कहला नहीं सकते, इसीलिए नाम पड़ गया है हिंदू। देवी देवता धर्म श्री कृष्ण भगवान ने स्थापन नहीं किया है, जरूर शिव बाबा ने ही आकर के किया होगा। शिव जयंती शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु उसने आकर के क्या किया ये किसको भी पता नहीं है। एक शिव पुराण भी है, वास्तव में शिव की एक गीता ही है जो शिव बाबा ने सुनाई है, और कोई शास्त्र आदि है नहीं। तुम कोई भी हिंसा नहीं करते हो, तुम्हारा कोई शास्त्र नहीं बनता है, तुम नई दुनिया में चले जाते हो। सतयुग में कोई भी शास्त्र गीता आदि होता नहीं है। वहां कौन पढ़ेगा? बाबा कहते वहां पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वह तो कह देते हैं कि यह वेद शास्त्र आदि परंपरा से चले आते हैं, उन्हों को कुछ भी पता नहीं है। स्वर्ग में कोई शास्त्र आदि होते नहीं है। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान की चाबी दी है, जिससे बुद्धि का ताला खुल गया है। पहले ताला एकदम बंद था, कुछ भी समझते नहीं थे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार है,
किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी है। किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी है। खामियां निकालकर संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने अंदर खामियां निकालकर संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है। तब कहते इस देह को भी भूल जाओ, देह के संबंध, देह के पदार्थ सबसे संन्यास करना है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। अहंकार नहीं रखना है। अहंकार नहीं रखना है। आज बाबा ने सारी धारणा की बातें अंडरलाइन कराई हैं। फिर बाबा का वरदान है, अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आपको बिना मेहनत अधिकार मिल गया है। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। यह अविनाशी अधिकार निश्चित है ही, और जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत होते हैं। अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप के हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते अधिकारी बनो, भिखारी नहीं, अधिकारी बनो। जैसे होता है ना, बाप का एक बहुत बड़ा सेठ होता है, एक बाजू उसका नौकर होता है और एक बाजू उसका बेटा होता है। उसका नौकर कभी उसके सेठ को कहेगा कि सेठ जी 50 रुपया दे दो, तो सेठ सोचेगा कि ये 50 क्यों मांग रहा है। उससे सारा क्लैरिफिकेशन मांगेगा, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। और जब वो अपना क्लैरिफिकेशन देगा तो कहेगा कि तुम्हारा काम 25-30 में भी हो सकता है, तो 25 दे के काम चला देता है। और दूसरी ओर अगर उसका बेटा आएगा और वो कहेगा कि बाबा मुझे 50 रुपये दे दो, तो उस समय आपकी जेब में 50 खुले नहीं होंगे, छूटे नहीं होंगे, तो आप उनको 100 का नोट भी दे देते हो। क्यों? बच्चा है, अधिकारी है। जहां अधिकार से हम जाते हैं ना, तो सब कुछ हमें सहज मिल जाता है। और जहां हम भिखारी रूप से मांगते हैं तो हमारी पूर्ति नहीं होती है। तो बाबा कहते मेरे पास अधिकारी बन करके आओ, बच्चा बन करके आओ और सारे अधिकार को प्राप्त करो। और जब अधिकार हमारे पास सारे हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं रहती है। हम निश्चिंत रहते हैं क्योंकि सब कुछ हमारे पास है। कोई प्राप्ति की चिंता नहीं रहती। स्लोगन है, जो उदार चित्त है, विशाल दिल वाले हैं, वही एकता की नींव है। एकता के सूत्र में सबको बांधना है, तो सबके प्रति दिल हमारा उदार होना चाहिए और विशाल दिल, सबको उसमें हम समा सके, तब हम एक सूत्र में सभी को बांध सकेंगे। तो ओम शांति। और आज का हमारा अव्यक्त इशारा है, अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न डालती है। जब यह कामना रखते हो कि मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूं, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा, तब सेवा में विघ्न पड़ते हैं। इसीलिए मान की इच्छा को छोड़ स्वमान में टिक जाओ
तो मान परछाई के समान आपके पिछाड़ी में आएगा। 2 दिन से हम यही बात कर रहे हैं ना कि नाम मान शान, अपना विचार, अपना महत्व हो, मेरा मूल्य हो, इन बातों में हम जाते हैं ना, तब सेवा में विघ्न पैदा होते हैं। और जब विघ्न पैदा होते हैं तो हमारी स्थिति हलचल में आ जाती है। इसीलिए बाबा कहते ये नाम मान की इच्छा को छोड़ स्व के मान में स्थित हो जा। आत्मा के अभिमान में आ जाएंगे ना, तो मान परछाई की तरह ऑटोमेटिक आपके पीछे आएगा। आपको उसको मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो बाबा कहते हम नाम मान से अपने को मुक्त करें।